जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में हम 4 सबसे बड़ी पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के पहले पार्ट में हम थ्रस्ट वेक्टरिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि थ्रस्ट वेक्टरिंग होता क्या है और इससे कौन सा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के आने वाले नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट यानी कि अमका में कौन सा थ्रस्ट वेक्टरिंग का यूज़ किया जाने वाला है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट है वो भारतीय नौसेना की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल भारतीय नौसेना एक मैसिव यानी कि सुपर कैरियर के बारे में सोच रही है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 60,000 से लेकर 65,000 टन के आसपास रहने वाला है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा वीडियो की जो तीसरी अपडेट है वो साब ग्रिफिन की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल स्वीडन की कंपनी साब के द्वारा एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया गया है और उन्होंने अपने ऑफर में ग्रिफिन फाइटर जेट को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा वीडियो के चौथे और आखिरी पार्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो हमारा निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान है वो लगातार रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, पर अगर रशिया चाहे तो वह एक ही झटके में पाकिस्तानी एयरफोर्स को तबाह कर सकता है। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत तो लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यह डिस्कशन कर लेते हैं कि थ्रस्ट वेक्टरिंग होता क्या है। तो जो फाइटर जेट के इंजन होते हैं उसके एंड पॉइंट पे यानी कि आखिरी सिरे पे ऐसे कंट्रोलर लगाए जाते हैं जो कि जेट इंजन जो थ्रस्ट को प्रोड्यूस करे उसको अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सके, जिससे फाइटर जेट को एक्स्ट्रा मनोवरेबिलिटी मिलती है। तो थ्रस्ट वेक्टरिंग का मेन पर्पज़ ही यही होता है कि फाइटर जेट को एक्स्ट्रा मनोवरेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो अब हम यह डिस्कशन करते हैं कि थ्रस्ट वेक्टरिंग कितने टाइप का होता है। तो थ्रस्ट वेक्टरिंग मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है असिमेट्रिकल या डिफरेंशियल थ्रस्ट वेक्टरिंग। तो यह मेनली ट्विन इंजन फाइटर जेट में यूज़ किया जाता है। तो अमेरिका का F-50 फाइटर जेट भी इसी तरह का जो थ्रस्ट वेक्टरिंग है उसको यूज़ करता है। तरह के थ्रस्ट वेक्टरिंग वाले फाइटर जेट के ट्विन इंजन में एक इंजन को थोड़ा सा ज़्यादा खुला रखा जाता है और दूसरे इंजन को थोड़ा सा बंद खुला रखा जाता है। इसकी वजह से जो फाइटर जेट है वो अपने मनोवर को और भी ज़्यादा बेहतर से परफॉर्म कर सके। इसके अलावा दूसरे टाइप के थ्रस्ट वेक्टरिंग के बारे में बात करें तो यह है 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग। तो अमेरिका के F-22 रैप्टर में इस तरह के थ्रस्ट वेक्टरिंग लगे हुए हैं। इस तरह के थ्रस्ट वेक्टरिंग यानी कि 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग यूज़ करने से 2 बड़े फायदे होते हैं। तो पहला, थ्रस्ट वेक्टरिंग से ज़्यादा मनोवरेबिलिटी तो मिलेगी, पर 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग यूज़ करने से जो फाइटर जेट्स का स्टेल्थ कैरेक्टर है वो भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तीसरे टाइप के थ्रस्ट वेक्टरिंग के बारे में बात करें तो यह सबसे एडवांस तरह थ्रस्ट वेक्टरिंग है, क्योंकि जो पहले टाइप के असिमेट्रिकल यानी कि डिफरेंशियल टाइप के थ्रस्ट वेक्टरिंग है वो ओपन और क्लोज ही हो सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे यानी कि 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तीसरे टाइप के 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग है वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विन इंजन फाइटर जेट में यह अलग अलग डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। इसकी वजह से फाइटर जेट को मैक्सिमम मैन्यूवरेबिलिटी प्रोवाइड होती है। तो रशियन फाइटर जेट में इस तरह के 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग का ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में किस तरह के थ्रस्ट वेक्टरिंग का यूज़ किया जाएगा। तो अभी फिलहाल भारत के साइंटिस्ट 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको अमका में भी 3D टाइप के ही थ्रस्ट वेक्टरिंग देखने को मिल सकते हैं, जिसके ऊपर अभी फिलहाल काम भी शुरू हो गया है। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि भारतीय नौसेना की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल भारतीय नौसेना अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि एक सुपर कैरियर के बारे में प्लान कर रही है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो प्राइस होगी वो $5 बिलियन के आसपास रहेगी। इसके अलावा इस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका डिस्प्लेसमेंट 60,000 से लेकर 65,000 टन के आसपास रहेगा। तो एक तरह से बात करें तो यह एक सुपर कैरियर होगा जो कि आने वाले टाइम में INS विक्रमादित्य को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा इस सुपर कैरियर के बारे में बात करें तो यह कैटापल्ट सिस्टम के साथ आएगा और कई रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें इमल्स टाइप का कैटापल्ट सिस्टम आएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स टाइप का कैटापल्ट सिस्टम। और इसके अलावा बात करें तो ये जो सुपर कैरियर होगा वो आने वाले टाइम में भारतीय नौसेना की ताकत में और भी ज़्यादा इजाफा कर सकता है, क्योंकि यह छोटी मोटी नेवी को तो बड़ी ही आसानी से कुचल सकता है, जैसा कि पाकिस्तान की नेवी। इसके अलावा बात करें तो यह आने वाले टाइम में भारत के जो स्विफ्ट UCV है, इसके अलावा जो टेडवीएफ है उसको अपने ऊपर ऑपरेट करेगा। सभी को पता होगा कि भारतीय नौसेना जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर चुकी है या कर रही है वो स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर है,
पर अगर भारतीय नौसेना के पास कैटापल्ट टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाता है तो जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से टेक ऑफ करते हैं उनकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा वेपन लेने के बावजूद भी जो कैटापल्ट सिस्टम है बड़ी आसानी से ही इन फाइटर जेट को टेक ऑफ करवा देगा। वीडियो की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि ग्रिफिन फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो आए दिन ग्रिफिन फाइटर जेट की बनाने वाली कंपनी यानी कि साब के द्वारा अलग अलग ऑफर भारत को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रिफिन फाइटर जेट को लेकर भी साब कंपनी के द्वारा अलग अलग बयान भी दिए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल साब के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है। MRFA टेंडर है उसमें भारतीय वायुसेना के द्वारा यह क्राइटेरिया रखा गया है कि MRFA डील में जो भी फाइटर जेट सिलेक्ट होगा उसकी जो सर्विस अवेलेबिलिटी होगी वो 75% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसी चीज़ के चलते जो साब कंपनी है उसके द्वारा यह बयान दिया गया है कि जो ग्रिफिन फाइटर जेट है वो भारतीय वायुसेना को 90% सर्विस अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा उनके द्वारा यह भी बयान दिया गया है कि द्वारा यह कहा गया है कि जो जी का F414 इंजन तेजस मार्क 2 में लगने वाला है उसी तरह का इंजन ग्रिफिन में लगा हुआ है। इसके अलावा रफाल में जो मीटियोर मिसाइल लगी हुई है उस तरह की मिसाइल ग्रिफिन फाइटर जेट में भी लगी हुई है। तो एक तरह से वो कहना चाहते थे कि इस फाइटर जेट की मेंटेनेंस होगी वह भी कम हो जाएगी। भले ही ग्रिफिन फाइटर जेट को लेकर अलग अलग अच्छे अच्छे ऑफर भारत को दिए जा रहे हो, पर अभी फिलहाल भारत के पास भी सेम टू सेम कैटेगरी का LC तेजस मौजूद है। इसके अलावा तेजस मार्क 2 भी आने वाला है। तो इसी चीज़ के चलते हुए ग्रिफिन फाइटर जेट को लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता। क्योंकि चौथी और आखिरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे निकम्मे पड़ोसी को लेकर आ रही है। तो जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ तो उस टाइम रशिया ने भारत को डिस्काउंट में तेल दिया। तो इसी चीज़ के चलते हुए पाकिस्तान भी पहुंच गया रशिया के पास डिस्काउंट में तेल लेने के लिए। रशिया ने पाकिस्तान को तेल तो नहीं दिया पर बेइज्जत करके वापस भेज दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, तो आप सभी को पता होगा कि वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा पाकिस्तान को भर भर के पैसे दिए जाते हैं फंड के नाम पे। तो इसी चीज़ के चलते हुए वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया। अब बात करें तो इमरान खान तो चाहता था कि पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन सुधरे। तो जो पाकिस्तान की आर्मी है जो कि मानती नहीं है, जो विदेशी कंट्रियों के द्वारा यानी कि वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा जो पैसे मिलते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी आर्मी गबन कर जाती है और पाकिस्तानी आर्मी के जो भ्रष्ट अधिकारी है वो एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी यह नहीं चाहती है कि जो पाकिस्तान का रिलेशन है वो रशिया के साथ बेहतर हो। तो यह यही चाहती है कि जो पाकिस्तान का रिश्ता है वो वेस्टर्न कंट्री और US के साथ अच्छा रहे। तो हो गई हमारे निकम्मे पड़ोसी की बात। पर कैसे यह यूक्रेन की हेल्प करता है, तो यह पोलैंड के रास्ते आर्टिलरी के शेल, इसके अलावा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और कई रिपोर्ट यह भी सामने आ रही है कि यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को भी आने वाले टाइम में सप्लाई कर सकता है। हम बात कर लेते हैं कि रशिया कैसे पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। तो पाकिस्तान एक बड़ी नंबर में JF-70 को यूज़ करता है और JF-70 में रशियन RD-93 इंजन का यूज़ किया जाता है। तो अगर रशिया ने इंजन सप्लाई को रोक दिया तो पाकिस्तानी वायुसेना मुश्किल में आ सकती है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो इस सबसे मैं चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग।